Today we will revise the chapter population distribution and growth. So पॉपुलेशन वाला चैप्टर हम लोग पहले भी पार्ट ए में भी पढ़ चुके हैं. पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, जिसका आप सभी जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है, ये वर्ल्ड का दूसरा स्थान रखता है आफ्टर चाइना. तो पॉपुलेशन साइज के अनुसार देखा जाए तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. विश्व का सबसे मतलब एक प्रमुख, एक ज्यादा जनसंख्या वाला देश है. और यहाँ पे भारत देश में इट कवर्स ओनली 2.4% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% ही जगह है, लैंड एरिया. एंड पॉपुलेशन, वेयर इज होम ऑफ population is about 16.7%. तो 16.7% पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का इट रिसाइड्स इन इंडिया. तो इंडिया इज द सेकेंड ओनली टू द चाइना इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या के आधार पर चाइना के बाद, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है. और अगर हम बहुत सारी कंट्रीज को देखें, आप पूरे वर्ल्ड का नक्शा में देखोगे अगर आपके पास एटलस है तो यू कैन सी द एटलस. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को मिला देंगे तभी भी हमारा पॉपुलेशन यानी हमारे भारत देश का पॉपुलेशन ज्यादा ही होगा. तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है रसिया के पॉपुलेशन से आधा है, यूएसए के पॉपुलेशन से मतलब आधा ज्यादा है. और आधा नहीं बोलेंगे, रशिया के पॉपुलेशन से 5 गुना ज्यादा है. और यूएसए के पॉपुलेशन से लगभग 3 गुना या 2.8 टाइम्स मोर है. यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के जनसंख्या से 7 गुना अधिक पॉपुलेशन भारत देश में है. और ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट एज वेल एज अ कंट्री ऑल्सो एंड आइलैंड. तो ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या से 44 गुना अधिक जनसंख्या भारत में है. तो इतना अधिक जनसंख्या है हमारे देश में. और जितने भी राज्य हैं भारत में, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का. उत्तर प्रदेश देखा जाए तो मतलब जापान कंट्री जो है वो उसके बराबर है. और बांग्लादेश से ज्यादा है ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या. बांग्लादेश और नाइजीरिया, पाकिस्तान, इन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन. तो ये एक राज्य है भारत का, लेकिन उसका जनसंख्या इतना अधिक है. तो ये जो इतना अधिक जनसंख्या है, जनसंख्या की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेस तो बढ़ नहीं रहे हैं, संसाधन तो सीमित है. तो संसाधन सीमित है और जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रहे हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं. चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो. तो अभी देखा जाए तो पूरे विश्व में देखो तो भारत और भी एक मजबूत देश बन सकता था. लेकिन यहाँ पे इतना जनसंख्या का वृद्धि दर इतना अधिक है. अगर वृद्धि दर को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, पॉपुलेशन साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाए, तो ये हो सकता था. क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे इतनी गरीबी है, पॉवर्टी है, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन है, पर्यावरणीय ह्रास जो है, ये ऑल बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन. तो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है. तो देखा यहाँ भारत, चूंकि ये गांव का देश है, हम लोग सभी जानते हैं कि 70% पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेजेस. तो गांव का जो देश है, गांव, इतने सारे गांव हैं यहाँ पे, लगभग 5 लाख से अधिक गांव हैं. तो यहाँ पे सोशल सर्विसेज या फिर जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो भी मुश्किल है यहाँ पे. और बहुत सारे विलेजेस जो हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, पीपल हैं, दे आर मोस्टली एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज. वो लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, गांव में रहने वाले लोग, लाइक एग्रीकल्चर. तो वो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है. और
अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या को कौन कैलकुलेट करता है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया आप सुने होंगे नाम, जनगणना विभाग जो है वो भारत का जनसंख्या को कैलकुलेट करता है। तो सेंसस पॉपुलेशन जो निकाला जाता है, डेटा को ज्ञात किया जाता है, डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर पब्लिश किया जाता है। तो ये जो है सेंसस यानी जनगणना, दैट वाज हेल्ड इन 1872 फर्स्ट टाइम। फर्स्ट जो सेंसस यानी जो पहला जनगणना किया गया था वो 1872 में किया गया था। और 1872 में ऑल्दो फर्स्ट कंप्लीट हो गया था सेंसस 1881 तक, लेकिन ये बहुत इसमें कुछ कुछ अधूरा रह गया था, बहुत कुछ कुछ छोड़ दिया गया था और नॉट वेरी अच्छे से नहीं किया गया था। तो उसके उसके बाद ये जो जनसंख्या का जो जनगणना निकाला जाता है हर साल, हर 10 साल पे, एवरी 10 इयर्स पे रेगुलरली सेंसस होता है, सेंसस हैव बीन हेल्ड, मतलब किया जाता है आफ्टर एवरी 10 इयर्स। तो मान लो 1991 में एक सेंसस का डेटा पब्लिश मतलब कैलकुलेट किया गया, देन 2001, देन 2011, देन 2021। तो हर 10 साल पे डेटा को पब्लिश होता है, डेटा को निकाला जाता है। तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, अभी 2021 में हो रहा है। तो अगर हम इसका वितरण देखें, जनसंख्या का वितरण क्या है, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश में, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है हमारे, आपके पास तो न्यू बुक है, यू कैन सी द न्यू डेटा ऑल्सो, कितना पॉपुलेशन है। लेकिन कैजुअल लुक अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन, असमान वितरण है। क्यों है असमान वितरण? क्योंकि यहाँ पे जो धरातल है, जो रिलीफ है, इट इज वेरी अनइवन। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटो है, कहीं पे प्लेन एरियाज है, कहीं पे डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज है। तो ये अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स है उसके वजह से भी पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम लोग देख सकते हैं स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे अधिक पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश हैज अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू वन सेंसस के पास में का डेटा जो है उसके अनुसार 166 मिलियन है ऑफ उत्तर प्रदेश का। उसके बाद है महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं भारत के, यहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन है। पूरे देश की जनसंख्या का आधा जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में है। किन कौन कौन सा 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। देश का आधा जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में है। और अगर 1/4 पॉपुलेशन कहा जाए कि 1/4 पॉपुलेशन सिर्फ 2 राज्यों में है, वो है यूपी एंड महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और बड़े राज्य भी हैं। तो लार्ज एरियाज, ऐसा नहीं है कि बड़े राज्य का मतलब ये नहीं है कि बड़े राज्य है तो वहां पे अधिक पॉपुलेशन होगा, इट डजंट मीन। राजस्थान भी एक बड़ा राज्य है लेकिन वहां पे बहुत अधिक पॉपुलेशन नहीं है। तो वहां पे क्या सुविधाएं हैं, कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मध्य प्रदेश, ये भी एक बड़ा राज्य है लेकिन वहाँ पे जो रावाइन एरियाज हैं, अनड्यूलेटिंग लैंड्स हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी, उसके वजह से वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिसाइड नहीं करती, घने जंगल हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अनुशशि, प्लीज म्यूट, किसका माइक अनम्यूट है? काइंडली म्यूट ऑल ऑफ यू। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इस मैंने यहाँ ये कह रही हूँ कि जिसका ज्यादा पॉपुलेशन, दैट डजंट मीन कि वो राज्य भी बहुत बड़ा है। तो इनफैक्ट, हु इज मेकिंग नॉइज? ओके, सो इनफैक्ट देखा जाए तो यूपी का पॉपुलेशन राजस्थान और एमपी से भी काफी ज्यादा है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश यूपी से बड़ा राज्य है, लेकिन उसका यूपी का जनसंख्या काफी अधिक है। साउथ इंडिया में आ जाए, सदर्न स्टेट्स में देखें तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु,
ये इसका भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है कंपैरिजन करेंगे यूपी से। तो अगर तीनों को मिला भी दें, केरला को, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, तभी भी यूपी का पॉपुलेशन ही ज्यादा होगा। तो बड़े राज्य का मतलब ये नहीं है कि लार्जर द स्टेट लार्जर द पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, इस हर चीज पे डिपेंड करता है कि वहां का पॉपुलेशन कैसा होगा। तो अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व क्या है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको पर स्क्वायर फीट एरिया में निकाला जाता है। एक्चुअली जो घनत्व हम निकालते हैं किसी भी क्षेत्र का, ये एक तरह की, वहाँ पे जनसंख्या कैसा है, तो ये इसको एक नंबर में हम लोग मतलब एक्सप्रेस करते हैं पर पर्सन पर यूनिट एरिया में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि टोटल रेशियो, टोटल पॉपुलेशन का रेशियो को टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तब आपका डेंसिटी निकल जाता है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को मान लीजिए, आपका टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है सपोज 1027, इट इज अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अभी तो काफी बढ़ गया, 1027 मिलियन है, और एरिया है आपका 3.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 1027 डिवाइड बाय 3.17, अगर आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करते हो, तो आप इस कैलकुलेशन करने के बाद आता है सम 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स कि ये 324 आपके उस एरिया का जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखेंगे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे मैंने अभी निकाल लिया, 324 आया मान लीजिए 2001 के सेंसस के अनुसार, विच इज मच हायर, बहुत ज्यादा है ये डेंसिटी। चाइना में देखा जाए, चाइना भी एक बड़ा कंट्री है, और वहां पे 129 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओनली पॉपुलेशन है। हालांकि पॉपुलेशन वाइज भी चाइना इज द नंबर वन, सबसे नंबर वन पे स्थान चाइना का ही आता है। तो जितने भी मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, देश हैं, तो उसमें भारत का जो है वो डेंसिटी वाइज तीसरा स्थान है। फर्स्ट जो है दैट वो फर्स्ट पहला जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे नंबर वन पे घनत्व की दृष्टि से बांग्लादेश। वहां पे जो जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 849 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देन आफ्टर जापान का है 334, देन इंडिया हो गया 324। तो इंडिया रैंक्स थर्ड अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। चाइना का भी उतना नहीं है, जबकि चाइना का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी देखा जाए, मतलब कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना पर्सन रहते हैं, कितना पर्सन है उसमें, तो इंडिया का आता है 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इट इज मच हायर देन अदर कंट्री। तो मेन जो ये इट इज कॉज ऑफ वरी, बहुत चिंता का विषय है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है, और कंसिस्टेंटली ये बढ़ भी रहा है। अगर हम डेटा देखें 15-20 सालों का देखोगे, 1821 से अगर डेटा देखोगे, तो इट इज हर 10 साल पे देखा जाए कि 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम हमारे पास जो डेटा है 1921 का जो डेटा मेरे पास है, उस टाइम में भारत देश का जो जनसंख्या घनत्व था पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑलवेज रिमेम्बर, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन है, कितने व्यक्ति हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। तो 1921 में पॉपुलेशन वाज 81 मतलब 81 डेंसिटी था, घनत्व था, यानी कि 81 लोग थे एक स्क्वायर किलोमीटर में। दैट इज द डेटा ऑफ 1921। अगर हम 1951 का डेटा देखें, जस्ट बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उस समय 117 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर थे, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 1951 में। देन 1971 में 177 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 81 में 221 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर,
91 में 267, देन 2001 में 324। नाउ इट इज अभी और बढ़ गया होगा, 2011 में तो बढ़ गया होगा, अभी 2021 भी आ गया, तो 20 साल में तो और भी बहुत बढ़ गया होगा। तो ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या बढ़ रहा है, ऑब्वियसली तो जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। तो अगर हम राज्य वाइज एनालिसिस करें, इसको देखें कि हर एक राज्य में, तो नेशनल एवरेज अगर डेंसिटी निकालें तो ये तो आ रहा है आपका 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह तो एक जगह एक जैसा डेंसिटी नहीं है। हम लोग तो एवरेज निकाल लिए पूरे कंट्री में इतना है, लेकिन कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है। पहाड़ी भागों में चले जाओ, हिमालयन एरियाज में, हिल्स पे चले जाओ, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। सो स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो डेंसिटी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो। तो उसका एक डेटा भी आपके बुक में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट डेटा। डेंसिटी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का आपका राज्यवार आपका दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसको एक बार जस्ट गो थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो वेरिएशन है, लार्ज स्केल वेरिएशन देखा जा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी में, एक राज्य में अधिक है तो दूसरे राज्य में काफी कम है। दिल्ली में देखो बहुत अधिक है, दिल्ली में मेरे पास तो 2001 का काफी पुराना डेटा है, यू कैन सी द न्यूअर वन। तो दिल्ली का डेटा देखा जाए तो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 9294 है डेंसिटी। और वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें, अरुणाचल प्रदेश इट्स अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे जो डेंसिटी है दैट इज 13 ओनली, 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार में आइए, अंडमान निकोबार आइलैंड में 43 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है। तो अलग अलग राज्य हो या अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो, सब जगह अलग अलग डेंसिटी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में 689 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। चंडीगढ़ में भी काफी ज्यादा है, चंडीगढ़ में 7903 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद बिहार, केरला, यूपी, पंजाब, ये राज्य धीरे धीरे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर वेरिएशन देखा जा रहा है तो देखो दिल्ली में कहा 9294 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है, घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो 13 व्यक्ति है, ओनली 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल में आप आ रहे हो तो 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अलग अलग जगह पे आप देख रहे हो कि अलग अलग पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है। हिली स्टेट्स में इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्यों है लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ का जो रिलीफ है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो जहाँ जहाँ भी फेवरेबल कंडीशन है, कोस्टल एरियाज में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, वहाँ पे पॉपुलेशन काफी अधिक होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। इवन इन सिक्किम, सिक्किम में आए तो सिक्किम में भी 76 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में ओनली 99 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अलग अलग राज्यों में देख रहे हो अलग अलग डेंसिटी घनत्व देखा जा रहा है। एवरेज डेंसिटी ऑफ राजस्थान देखा है, राजस्थान इज अ वेरी ड्राई स्टेट, वहां पे पानी नहीं है जनरली, फिर भी वहां पे जो डेंसिटी है दैट इज 165 पर्सन पर स्क्वायर में, 165 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसको हम लोग आप लोग निकाल भी सकते हो कि विच आर द हायर डेंसिटी वाला कौन कौन सा राज्य है, मीडियम वाला कौन सा राज्य है, और लोअर डेंसिटी वाला कौन कौन सा क्षेत्र है। तो कोस्टल एरियाज में वहाँ पे डेंसिटी हाई होता है। कोस्टल तमिलनाडु के तटीय भागों में आ जाए, केरला के तटीय भागों में आ जाए, तो देर इज वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वहां पे 478 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, केरला में है तो 819 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो डेंसिटी इज वेरी हाई इन कोस्टल एरियाज एज वेल एज इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो डेंसिटी दिखाता है, ये शो कर रहा है कि ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर आप हरियाणा से वेस्ट बंगाल की तरफ आओ तो देख रहे हो कि धीरे धीरे
बढ़ रहा है। तो हरियाणा में एवरेज जो है दैट इज 477, उत्तर प्रदेश में आया तो 689, देन बिहार में आ जाए तो 880, देन वेस्ट बंगाल में 904। तो वाइल कमिंग फ्रॉम हरियाणा टू वेस्ट बंगाल आप देख रहे हो कि डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका ये जो इतना वेरिएशन है ऑल बिकॉज ऑफ जो भी फैक्टर्स हैं, रिलीफ, क्लाइमेट, वाटर सप्लाई, सॉइल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इन सब पे डिपेंड करता है। तो नेचुरल फैक्टर्स तो है ही जिम्मेदार, साथ ही साथ मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी जिम्मेदार है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली फर्स्ट फैक्टर इज, जो देखा जाए तो वो नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही हैं दैट इन्फ्लुएंस द मतलब दैट इन्फ्लुएंस दीज एरियाज, सम एरियाज, सम रीजन्स। तो यहाँ पे देखा जाए कि एल्टीट्यूड क्या है, टेम्परेचर क्या है, दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सपोज हिली एरियाज में आप जा रहे हो, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश में जा रहे हो, तो वहां पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम होता है। रियलिटी है वहां पे सोशल, इकोनॉमिक या फिर डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल जो भी फैक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। यानी जनसंख्या के वितरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऐतिहासिक सभी कारक जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये भी जिम्मेवार है। जहां भी आप देखो अर्बनाइजेशन हुआ है, दिल्ली में इतना ज्यादा डेंसिटी है, वहां पे अर्बनाइजेशन हुआ है काफी ज्यादा। जहां पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे लोगों को काम मिलता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन हुआ है, प्रवास हुआ है। तो प्रवास होने की वजह से क्या होता है, वहां का पॉपुलेशन बढ़ गया है, पीपल मूव टू रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो वहां पे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप नगरीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो ये देखा जा रहा है, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, दिल्ली है, ये यहाँ पे देखा जा रहा है, ये टिपिकल एग्जांपल है इन सारे इम्पैक्ट का। वहां पे माइग्रेशन हुआ है, दिल्ली में इतना ज्यादा माइग्रेशन, और सारे स्टेट से, सारे जगह से वहां जाके माइग्रेट किया है, तो इतना ज्यादा वहां पे डेंसिटी बढ़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज, मतलब ये नहीं दिखाता है, ये ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है कि वहाँ का प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन लैंड पे कितना ज्यादा होगा, वहाँ का कल्टिवेबल लैंड है या अरेबल लैंड जो भी है, क्या वहां पे वो सस्टेन कर पाएंगे। और ये थोड़ा सा मुश्किल है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये भी थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है, लेकिन थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, लेकिन थोड़ा बहुत हिली है, फॉरेस्टेड है, डाइसेक्टेड एरिया है, बैडलैंड टोपोग्राफी है, तो डेंसिटी इज नॉट मच हायर। तो ये जनरलाइज पिक्चर है पूरे इंडिया का डेंसिटी के आधार पे। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के आधार पे, जिला के आधार पे अगर हम इसको एनालिसिस करें तो कहाँ कहाँ पे ज्यादा है, ये भी जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में भी कहाँ पे ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में देयर इज मच पॉपुलेशन। कोलकाता में आएंगे, कोलकाता में भी है, या फिर हम लोग इधर आ जाए तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सब जगह पे देखा जाए तो अलग अलग हम इसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मुंबई में जो सब अर्बन एरिया वाला जो क्षेत्र है, दैट इज मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, इट इज कैपिटल एज वेल एज, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसको हम लोग तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी एरिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लो डेंसिटी। यानी कहाँ पे उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है, और कौन सा मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र है, और कौन सा निम्न घनत्व वाला क्षेत्र है। तो उसको आप लोग को, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप लोग नोट्स बनाओगे, लिखोगे डेंसिटी जो एरिया है उसको, उसका नाम लिख करके और कितना डेंसिटी है उसको लिखोगे, देन हाई के बाद मॉडरेट, देन लो डेंसिटी वाला। उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर हो, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो, भौतिक कारक हो या सामाजिक आर्थिक कारक हो या जनांकिकी कारक हो, सभी कारक जिम्मेवार हैं जनसंख्या को वृद्धि के लिए। जैसे मैंने फिजिकल फैक्टर में अभी आपको बताया कि
क्लाइमेट है, सॉइल है, रिलीफ है यानी कि जलवायु है, मिट्टी, ये सारे कुछ प्रभावित करते हैं। आपको भेज दिया जाएगा लेह लद्दाख में रहने के लिए, तो क्या आप वहां पे रहना पसंद करोगे? यहाँ पे जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, तो पॉपुलेशन जब उसी स्थान पे ज्यादातर हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखा गया है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी देखा है, जहाँ पे आपको कुछ काम करने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज कहीं पे कुछ है, तो वहां पे लोग रहेंगे। तो ये कुछ कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करती है। आई थिंक इतना ही रखते हैं गर्ल्स आज के लिए। आप सभी को समझ में आ रही है व्हाट एवर आई हैव टोल्ड टुडे? एम आई ऑडिबल? हेलो मैम, यस